जय हिंद दोस्तों, मैं आरती द्विवेदी। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल है, पीएम मोदी ने बताया आत्मनिर्भर भारत के लिए 4 पल और 5 पिलर का मंत्र। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए 4 एल पर बल देने का ऐलान किया। इन 4 एल के साथ उन्होंने 5 पिलर की बात की, जिसके सहारे भारत आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ को प्रमुख शस्त्र बताया। इन्हीं के पहले अक्षर को मिला के 4 एल पर बल दिया। लैंड, जमीन, इसके बिना किसी उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग की परिकल्पना नहीं की जा सकती। भारत में उद्योग की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा जमीन है। बेकार पड़ी सरकारी जमीन के सहारे लैंड कॉरपोरेशन या बैंक बनाकर इस समस्या को दूर किया जाएगा। अगला एल है लेबर, यानी कि श्रम। श्रम के बिना भी उद्योग या उत्पादन की परिकल्पना नहीं की जा सकती है, लेकिन भारत में लेबर कानून को लेकर कई जटिलताएं हैं। लेबर के लिए एक तार्किक कानून बनाए जाने की ज़रूरत है, तभी निवेश को आसानी से भारत लाया जा सकता है। अगला एल है लिक्विडिटी। उद्योग चलाने के लिए लिक्विडिटी या नकदी का होना अति आवश्यक है। कोरोना काल में उद्योग, खासकर एमएसएमई की पहिया नकदी के अभाव में रुक गई है। नकदी की मदद सिर्फ छोटे उद्यमियों को ही नहीं दी जाएगी, बल्कि मांग का सृजन करने के लिए श्रमिकों और गरीबों के खाते में भी नकदी दिए जाने की बात है। अगला एल है लॉ। लॉ या कानून से प्रधानमंत्री का आशय उन कानूनों से है जिससे विकास में बाधाएं खड़ी होती हैं, जो उद्योग की स्थापना में विलंब करते हैं, जो लाल फीताशाही को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे उद्योग धंधे हतोत्साहित होते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत पहले भी दर्जनों कानून को खत्म किया जा चुका है। आत्मनिर्भरता का रास्ता साफ करने के लिए कानून में भारी बदलाव किए जाएंगे। 5 पिलर कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला है इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं बल्कि क्वांटम ग्रोथ ले। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे आधुनिक भारत की पहचान हो। इंफ्रा के बगैर कोई भी बाहरी कंपनी भारत में निवेश नहीं करेगी। सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो पुरानी परंपराओं पर नहीं बल्कि नई सदी सपनों को साकार करने में सक्षम हो और जो टेक्नोलॉजी पर आधारित हो। डेमोग्राफी को उन्होंने भारत की बड़ी विशेषता बताई। अगला है डिमांड। अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई का जो चक्र है वह हमारी ताकत है। भारत की 1.3 अरब की आबादी भारत को विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बनाता है। यह भारत की ताकत है। तो यही थे पीएम मोदी के 5 एल और 5 पिलर। अगला है इंडेलिकेट इम्बैलेंस। एक निर्णय आया है सर्वोच्च न्यायालय का। एक्चुअली में जम्मू कश्मीर में सिर्फ अभी 2G नेटवर्क की व्यवस्था दी जा रही है। 4G नेटवर्क पे रोक लगी हुई है, जिसको लेके एक विवाद चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी इस रोक को जारी रखा है और इसके लिए एक समिति बनाने की बात कही है, तथा कहा है कि अभी वहाँ पे जिस तरह की गतिविधियाँ हैं 4G चलाना उचित नहीं होगा, क्योंकि जब से 370 हटी है उसके बाद से भी बहुत सारे करीब 108 हमले हो चुके हैं आतंकवादी। इतने हमलों के कारण अगर हम 4G स्पीड दे देंगे और तो इंटरनेट और सुलभ हो जाएगा और इसका फ़ायदा आतंकवादी उठाएंगे। अतः अभी कोरोना के चलते भी जगह जगह समस्याएं हैं और सरकार दूसरी ही परेशानियों से जूझ रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर को 4G उपलब्ध करा देना उचित कदम नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस पर एक समिति बनाई जाए और देखरेख के जरिए बाद में इस पर निर्णय लिया जाएगा। अगला दैनिक जागरण का आर्टिकल है, आर्थिक राहत संग सुधार की भी ज़रूरत।
ऊंचा घाटा जरूर चिंता का विषय है, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि राहत पैकेज के अभाव में अर्थव्यवस्था की तस्वीर और बदरंग हो सकती है। कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं कि इस तरह से नकदी आर्थिक राहत देने से क्या हो जाएगा और राजस्व को घाटा होगा, कैसे ये चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि जब किसी के पास अर्थ नहीं होगा, धन नहीं होगा, तो मांग जनरेट नहीं होगी। यानी कि गरीब तबके के पास भी अगर धन पहुंचेगा तो वो मांग जनरेट करेगा, यानी कि वो मार्केट से कुछ चीज़ें खरीदने के लिए जाएगा। जब वो किसी चीज़ की मांग करेगा तो उसकी आपूर्ति के लिए उत्पादन होगा और ये अर्थव्यवस्था का चक्र धीरे धीरे पटरी पर आ जाएगा। तो आर्थिक राहत भले राजस्व घाटा थोड़ा दिलाए, पर अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत कदम भी हो सकता है और इसके लिए छोटे छोटे उद्योग भी लगाए जाएं, ताकि जो श्रमिक पलायन किए हैं उनको भी अपने ही आसपास काम मिल जाए। एक और आर्टिकल है दैनिक जागरण का, समुन्नत की जाए ग्रामीण अर्थव्यवस्था। वर्तमान संकट के बीच देश भर में करोड़ों की संख्या में मजदूर किस तरह शहरों से गांव की ओर पलायन कर रहे हैं, आज यह एक बड़ी चर्चा का विषय है। लेकिन इस बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है कि आखिर इन मजदूरों को गांव से शहरों की ओर जाना ही क्यों पड़ा। क्या इन्हें गांव में रोजगार मुहैया कराया जा सकता है? क्या गांव की अर्थव्यवस्था को विकसित नहीं किया जाना चाहिए ताकि इन्हें शहर आने की ज़रूरत ही ना हो? हमें यह जानना चाहिए कि हमारे गांव कैसे थे और कैसे हो गए। पहले सब कुछ गांव में ही उपलब्ध होता था। कृषक जो खेती करते थे उसमें यही मजदूर काम करते थे और इन्हें इनका मेहनताना मिलता था। तब इनकी आवश्यकताएं भी सीमित थीं और इन्हें वेतन भी उतना मिल जाता था कि ग्रामीण स्थान पर रहकर ये अपना जीवन यापन सुखपूर्वक बिता लेते थे। पर गांव में चीज़ें अब बदलने लगी, मशीनरी बढ़ गई, गांव में उतना काम नहीं रह गया, नए उद्योग लगे नहीं, तो इससे इन मजदूरों को रोजी रोटी की भी समस्याएं उत्पन्न होने लगी और इन्होंने शहरों के प्रति पलायन शुरू कर दिया। आप देख रहे होंगे कि लोग ये भी कह सकते हैं कि कृषि तो वही है, फिर मजदूर को कृषि में काम क्यों नहीं मिल रहा। तो कृषि में तो ऐसे भी बहुत प्रचंड बेरोजगारी की समस्या है। ऐसे ही जितने वर्कर खेती पे काम कर रहे हैं उतने की उसमें ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, मशीनरी बढ़ी है, जैसे हार्वेस्टर आ गए, ये आ गए, तो इनसे जो कटाई का काम होता था जिसमें मजदूर लगते थे वो भी ख़त्म हो गया। तो जब ये काम ख़त्म हुआ तो उन्हें नया रोज़गार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मनरेगा नो डाउट एक अच्छी पहल है, पर इसमें भी परमानेंट मजदूरी या परमानेंट काम मिलने की आशा नहीं होती। इसीलिए अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मजदूर शहर में पलायन करते हैं और कोरोना के चलते इनकी भयावह स्थिति से सारा देश बल्कि सारा विश्व रूबरू हो गया। तो अब सरकार को और आसपास के जो स्थानीय सरकार हैं, जो भी अधिकारी हैं, वो सब मिलकर इस तरह का खाका तैयार करें, इस तरह के कोई उद्योग लगाएं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाएं, जैसा कि हमारी DPSP में चर्चा की गई है, जिससे इन ग्रामीण मजदूरों को अपने ही घर के आसपास रोज़गार मिल सके और ये केवल रोटी के लिए कम से कम पलायन ना करें। तो आज के लिए इतने ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।